नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु के नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने छोटा सा पोएट्री का खजाना लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं लेके आया हूँ थोड़ी सी अलग सी पोएट्री है। मैंने कुछ लोगों की समस्याओं को थोड़े से शब्दों में बांधने की कोशिश की थी। तो चलिए सुनाता हूँ आपको मैंने क्या लिखा था। कागज़ कलम तो थी हाथों में मेरे, लिखने के लिए कुछ दर्द खोज रहा था। कागज़ कलम तो थी हाथों में मेरे, लिखने के लिए कुछ दर्द खोज रहा था। किसी के आंसू किसी की हंसी की खोज में, किसी की हंसी किसी के आंसू की खोज में, मैं न जाने दर बदर कहाँ भटक रहा था। कागज़ कलम तो थी हाथों में मेरे, लिखने के लिए मैं दर्द खोज रहा था। एक बूढ़ी आंखों में कुछ सपनों की तलाश खोज रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों से निकले शब्दों को मैं पकड़ रहा था। लाचारी बेबसी तन्हाई इसके आगे कुछ दिखा ही नहीं मुझे। लाचारी बेबसी और तन्हाई इसके आगे कुछ दिखा ही नहीं मुझे। लिखता कैसे उन आंखों में दर्द देने वाले का मैं पता ढूंढ रहा था। कागज़ कलम तो थी हाथों में मेरे, लिखने के लिए मैं दर्द खोज रहा था। एक पिता लाचार असहाय सा मेरे कुछ करीब ही खड़ा था। थोड़ा रुका फिर देखा तो मुझे उसकी आंखों में सैलाब दिख रहा था। बांधना चाहा था उसकी आवारगी को भी मैंने अपने शब्दों में, बांधना चाहा था उसकी आवारगी को भी मैंने अपने शब्दों में। हमें कहाँ मालूम था वो तो एक जमाने से बिखरा पड़ा था। कागज़ कलम तो थी हाथों में मेरे, लिखने के लिए मैं दर्द खोज रहा था। एक बेटी झुकी गर्दन लिए दौड़ी जा रही थी, मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा था। उसकी अस्मत पे कोई दाग न लगा दे, मैं खुद को उसका पिता समझ रहा था। कुछ दूर गया था फिर मैं खुद ही रुक गया, ये सोच कर राज। कुछ दूर गया था फिर खुद ही रुक गया, मैं ये सोच कर राज। खुद को बचा लेगी वो, उसमें सारी कायनात को जनने वाली का मैं रूप देख रहा था। कागज़ कलम तो थी हाथों में मेरे, लिखने के लिए मैं कुछ दर्द खोज रहा था। एक मेरे बेटे जैसा होनहार दिख रहा पाके जवान से, दिल किया मैं पूछ लूँ क्या चाहता है तू बनना, और तेरे दिल में क्या क्या अरमान पल रहे हैं। मेरी बात तो सुन रहा था पर खामोश खड़ा मुझे घूर रहा था। मेरी बात तो सुन रहा था पर खामोश खड़ा वो मुझे घूर रहा था। फिर बोला, आप कुछ बनने की बात कर रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान में। आप कुछ बनने की बात कर रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान में खुद को खोज रहा हूँ। कागज़ कलम तो थी मेरे हाथों में, लिखने के लिए कुछ दर्द खोज रहा था। किसी के आंसू किसी की हंसी की खोज में, मैं न जाने दर बदर कहाँ भटक रहा था। मैं न जाने दर बदर कहाँ भटक रहा था। तो दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी रचना थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। दोस्तों, हम लोग जो रचनाएं लिखते हैं वो आजकल के हालात के ऊपर ही होती हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं, एक रचनाकार जो होता है वो ये सोचता है कि मैं कुछ अपने शब्दों से ज़िंदगी की हकीकत बयान कर सकूं, कुछ ऐसा समाज के लिए मैं लिख सकूं कि जो कुछ किसी को समझ में आए और उस बात को कोई समझे और उसके ऊपर विचार करे कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज जो भी मैं रचना लिखता हूँ उसमें मैं दर्द डालने की कोशिश करता हूँ, जो समाज के अंदर एक सब लोगों के अंदर एक अविश्वास फैला हुआ है किसी चीज़ को भी लेकर, चाहे वो सरकार को लेकर हो, चाहे वो मेडिकल सुविधा को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा प्रगति पे हो। तो इस विषय पे सारा हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो हम अपनी कविता के माध्यम से, अपनी पोइट्री के माध्यम से ये बातें आप समझ लीजिए, जिसको भी पहुंचाना चाहते हैं, चाहे सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी पोइट्री के माध्यम से थोड़ा सा दर्द हम बांटना चाहते हैं ताकि कोई समझ सके आजकल के हालात को, जो हमारी समस्याएं बनी हुई हैं, जो दर्द से सारी दुनिया इस समय गुजर रही है कोविड से, उससे भी हमें बहुत नुकसान हुआ है। खैर, कोविड तो आया है, चला भी जाएगा, ये कुछ पल का मेहमान है। उसके बाद फिर मैं आशा करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ अपने खुदा से कि वो सब माहौल ठीक कर दे और लोग अपने घरों में, अपने कारोबार में, अपने व्यापार में शांतिपूर्वक काम करें और दुनिया फिर से बहुत सुंदर और हसीन हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।